छोड़ दिया गया तो वो कृतांत वक्र सेनापति सीता को लेकर के जा रहा था राम के आदेश से। अब जब वो भयानक जंगलों में सीता को पहुंचा दिया, भयानक जंगलों में सीता को पहुंचा दिया, तो वहां जाकर के वो प्रार्थना करने लगे कि बस मुझे यहीं तक का आदेश है और मैं तो आपको यहीं छोड़कर के वापस जाना चाहता हूं। अब देखो आप, सीता को तो पता ही नहीं है, डायरेक्ट आदेश सीता को राम का नहीं मिला था। ये कृतांत वक्र सेनापति के माध्यम से जब उनको ये बात पता लगी कि किसी अपवाद में आकर के राम ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया है जंगलों में, तो कृतांत वक्र सेनापति ने कहा कि मैं राजा राम के पास वापस जा रहा हूं और कोई संदेश हो आपका, जिसे आप लोग मैसेज कहते हैं, कोई संदेश हो। अब उस समय कोई मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि जो सीता उसको मैसेज कर देती राम को। तो उन्होंने कृतांत वक्र सेनापति ने से कहा कि हाँ, संदेश आदि तो मेरा कुछ नहीं है राम के लिए, लेकिन जाकर के प्रार्थना, मेरी अपने विचार, मेरी अपनी भावनाएं राम तक पहुंचा देना। उन्होंने कहा कि हाँ, जो आप कहेंगे हम आप तक पहुंचा देंगे। तो उन्होंने कहा कि राम से इतना कह देना कि लोगों की बातों में आकर के, लोगों की बातों में आकर के, लोगों की बातें सुन करके, या लोगों ने जो अफवाहें फैला रखी थी, इन अफवाहों में आकर के तुमने मेरा त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो ये तो जीवन है, नश्वर है। आप अगर अपने से स्वतः जागृत होकर के अगर आप त्याग कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो एक दिन आयु कर्म आपको छुड़वा देगा, वो पूरा होगा तो वो उठा करके ले जाएगा, कुछ ना कुछ एक ना एक दिन तो छूटना ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई परमानेंट हमेशा के लिए कि कोई संयोग बने हुए हैं। संयोग तो बनते ही वियोग के लिए हैं, संयोग जितने बने हैं वो बने ही वियोग के लिए हैं। चाहे वो माता पिता का पुत्र पुत्री से हो, चाहे वो पति का पत्नी से हो, चाहे वो गुरु का शिष्य से हो, भक्त का भगवान से हो, संयोग अपने समय तक रहते हैं। जब उनका समय पूरा होता है तो संयोग स्वयं में वियोग की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो सीता ने कहा कि राम से जाकर के इतना कह देना कि वो जैसे लोगों की बातें सुन करके उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, जंगलों में छोड़ दिया, लेकिन जो बात आगे मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जैसे लोगों की बातों में आकर के आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया, मुझे अलग कर दिया, लोगों की बातों में आकर के धर्म को मत छोड़ देना, धर्म को मत छोड़ देना। मुझे छोड़ दिया तो मुझे छोड़ देने से इतना नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन अगर आपने धर्म छोड़ दिया लोगों की बातों में आकर के तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हम क्या कर रहे हैं, अब वो धर्म नहीं छोड़ना, इसी से उस कर्म व्यवस्था से बचा जा सकता है। वो जो निरंतर अशुभ कर्म हम बांध रहे हैं, उन अशुभ कर्मों को रोकने का एकमात्र कारण है और वो है धर्म की साधना। अच्छे परिणाम रखो, अच्छी बातें करो, अच्छे विचार लाओ। अगर हम बैठे बैठे किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो क्या होगा, अशुभ कर्म का बंधन होगा। सीता पर आरोप लगे, सीता पर प्रत्यारोप हुए, सीता पर जो कलंक लगे वो किस कारण लगे, उन्होंने पिछले पर्याय में उन्होंने भी कुछ गलत सोचा था। जाकर के देखिए पद्म पुराण पढ़ा, द्रौपदी के जीवन में ये जो इस तरह से घटनाएं घटी, वो क्यों घटी? ये इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े महापुरुष, अच्छे कर्म करोगे तो ऐसा नहीं है कि कर्म बुरा ही उदय में आता है, अच्छा कर्म भी उदय में आता है। हनुमान का जीवन देखो, हनुमान बाल्य अभी अभी जन्म ही हुआ था और वो पुराने समय के जो विमान थे उसमें वो अपनी माता के साथ में जा रहे थे और वो गिर गए माता के हाथ से और एक पत्थर की शिला पर गिर गए। अब पत्थर की शिला पर गिर गए तो वो जो अंजना जो माता थी उनको ऐसा लगा कि इस बालक को तो नुकसान हो गया होगा। जब उन्होंने नीचे देखा तो वो बालक उस शिला पर खेल रहा था, वो शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब इतना छोटा सा बालक और इतना मजबूत शरीर कैसे मिला? तो ये वज्र ऋषभ नाराज का जो सैनन है ये मिला था
सेवा करने से, महापुरुषों की सेवा की, भक्ति की। परमात्मा ऐसा नहीं है कि कर्म केवल अशुभ रूप में ही उदय में आता हूं, ऐसा नहीं है। अगर आपने शुभ कर्म किए हैं तो शुभ कर्मों का उदय होता है, शुभ फल मिलता है। और अगर अशुभ कर्म किए हैं तो फिर देखो वो अशुभ कर्मों का ही फल मिलने वाला है। हाँ, लेकिन देखने में क्या आता है? देखने में आता है कि अधिकतर अशुभ कर्म ही देखने में आता है, ऐसा नहीं है। शुभ कर्म भी उदय में आते हैं। महान शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तो महान शुभ कर्म का फल देते हैं। आप देखो, अगर अंजना पर अशुभ कर्मों का उदय आता है तो शुभ कर्मों का भी उदय आया। मैना सुंदरी के अशुभ कर्मों का उदय आया तो उसके शुभ कर्मों का भी उदय आया। पार्श्वनाथ भगवान के अशुभ कर्मों का उदय आया तो शुभ कर्मों का भी उदय आया। आदिनाथ भगवान के अशुभ कर्मों का उदय आया तो शुभ कर्मों का भी उदय आया। किसके नहीं आता है भाई? जैसा करके वो जैसा बोगे वैसा ही तो पाओगे। जो आपने जैसा बोया होगा, जैसा आपने भूमि में आरोपित किया होगा, आरोहण किया होगा, वो वैसा ही बाहर निकल करके आएगा। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता है ध्यान रखने की कि हमें कर्म व्यवस्था को समझना है कि जो कर्म हमारे द्वारा हंस हंस के किया जा रहा है, हम उस समय उसका ध्यान नहीं रखते हैं। और उसका यही ध्यान रखना है कि जब वो उदय में आएगा तब वो जितना हंस हंस के बांधा गया था उतना ही रो रो के वो सामने आएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है, तो हम किस खेत की मूली हैं? हमारी औकात ही क्या है, हमारी हैसियत ही क्या है? वो देखो, आदमी अपनी औकात अपनी हैसियत खुद कितनी भी बड़ी बना ले, उससे कुछ नहीं होता है। आजकल तो हर कोई अपने अपनी औकात बहुत बड़ी करके चल रहा है, अपनी हैसियत को बहुत बड़ी मान करके चल रहा है। उससे क्या होता है? ये तो समय बताता है। समय के चक्र में जब व्यक्ति पीसता है तब उसे पता लगता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। तब उसे पता लगता है कि मेरी औकात क्या है, मैं कितने गहरे पानी में हूं। तब उसको पता लगता है, तब वो स्वीकार करता है। जब कर्म पीसता है उसको, कर्म घेरता है उसको, तब उसको पता लगता है कि अरे नहीं, ये सब गलत फहमी थी। जो मैंने अपने आप को जो कुछ भी समझ रखा था वो कुछ नहीं, वो सब जीरो, सब जीरो, फेल रहा, सब फेल रहा। और सच्चाई तो ये है जो अब सामने आई हुई है। तो उस सच्चाई को फिर कोई झुठला नहीं सकता है। इसीलिए कर्म के खेल ऐसे हैं। जनक की लाडली बेटी अवध में मिल गया वैभव। जनक की लाडली बेटी अवध में मिल गया वैभव। नहीं मालूम सीता को, नहीं मालूम सीता को, कर्म क्या दिन दिखाएंगे। किसी को नहीं पता कर्म किसको क्या दिन दिखाने वाले हैं, रात दिखाने वाले हैं, कहां घुमाने वाले हैं, किसी को नहीं पता। आप किसी से डरो ना डरो, कर्मों से जरूर डरो, अशुभ कर्मों से बचो। ये कोरोना वायरस भी हमारे द्वारा सामूहिक रूप से हम सब लोगों के द्वारा ही कोई अशुभ कर्म बांधा गया है, जो आज वो इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि ऋषभ देव की पारणा महोत्सव पर हम पर कोई ना कोई कृपा होगी और अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब सकारात्मक रिजल्ट, अर्थात हम कोरोना से मुक्त होने की, जो सकारात्मकता की बात मैं कर रहा हूँ, कोरोना मुक्त होने की सकारात्मकता, पॉजिटिविटीज हमारे सामने आएगी। और निश्चित रूप से फिर जैसा जीवन परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ था उसी तरह का आनंद हम अपने जीवन में भर सकेंगे। आज फिर 26 अप्रैल है, अक्षय तृतीया का पारणा महोत्सव है। भगवान ऋषभदेव ने हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ, राजा श्रेयांश जो उनके लघु भ्राता हैं, उनके द्वारा उनको पूर्व भाव का जो संस्मरण, जो जाति स्मरण हुआ था, संस्मरण आ गया था,
उस आधार पर उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक हाथ दिया। और जैसे आज से करोड़ों वर्ष पहले अक्षय तृतीया पर जैसे पंचाश्चर्य हुए थे, ऐसे पंचाश्चर्यों में से हे प्रभु आज फिर कोई आश्चर्य कर दो, आज फिर कोई ऐसा अतिशय कर दो, और इस कोरोना से, इस महामारी से, इस संकट से विश्व के प्राणी मात्र को मुक्त कर दो इस संकट से, इस आपदा से, इस विपत्ति से, और प्रत्येक व्यक्ति सुखमय जीवन जी सके, आनंदित जीवन जी सके। इस पवित्र भावना के साथ आज के पारणा महोत्सव की, अक्षय तृतीया पर्व की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। जीवन मंगलमय।